दोस्तों इस वीडियो में आज आपको बताने वाला हूं कि जब भी रिजल्ट जारी होता है यूनिवर्सिटी या कॉलेज का तो उसमें आपको EAPT देखने को मिलता है। इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूं कि EAPT क्या होता है, इसका क्या मतलब होता है, EAPT कब आता है, EAPT क्यों आता है और EPT किसको आता है और इसको कैसे हटाएं। ये हमारे 5 पॉइंट होंगे, तो हमें इन 5 पॉइंट को जानते हैं। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी का दबाइए। इससे क्या होगा कि जब भी हम नया कोई वीडियो बनाएंगे तो उसकी अपडेट आपको सबसे पहले आपके मोबाइल पर देखने को मिल सके। दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं कि EAPT का क्या मतलब होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। दोस्तों EAPT का फुल फॉर्म होता है इंग्लिश में एलिजिबल फॉर पार्ट थर्ड। हिंदी में इसका मतलब होता है आप थर्ड भाग के लिए योग्य है। मतलब कि आप सेकेंड ईयर से पास होके थर्ड ईयर में आ गए हो और आप थर्ड ईयर क्लास ज्वाइन कर सकते हो। दोस्तों अब हम जानते हैं कि EAPT कब आता है, मतलब कि कब आपको ये देखने को मिलता है। दोस्तों यह EAPT आपको तब देखने को मिलता है जब आपके परीक्षा में नंबर कम आते हैं, आपके जिस पेपर में नंबर कम आते हैं या किसी पेपर में आपका पेपर ड्यू रह जाता है तो आपको ये EAPT देखने को मिलता है। दोस्तों अब हम जानेंगे कि EAPT है वो क्यों आता है, मतलब कि आपको EAPT आपके रिजल्ट में क्यों देखने को मिलता है। दोस्तों इसका मैंने आपको बता दिया, तो सेकेंड वाला पॉइंट कब आता है वही इसका आंसर है कि आपके नंबर कम आते हैं या फिर आपका पेपर ड्यू रह जाता है, बैक लग जाता है, तो आपको ये EAPT देखने को मिलता है। अब हम जानते हैं कि EAPT किसको आता है, मतलब किन लोगों को देखने को मिलता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यह द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को देखने को मिलता है। उनके रिजल्ट में आपको देखने को ये मिलेगा EAPT, और यह UG सेकेंड ईयर जैसे BCom, BA, BSc, BBA इनमें आपको देखने मिलता है। और साथ में जो प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं जैसे LLB सेमेस्टर हो गया, उनमें आपको देखने को मिलता है। बाकी आपको विषय में कोर्सेज में आपको देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों अब हम जानते हैं कि EAPT मतलब एलिजिबल फॉर पार्ट थर्ड, इसको कैसे हटाएं। अगर आपके रिजल्ट में आ जाता है पास की जगह तो उसको कैसे हटाएं, क्या इसकी प्रोसेस है, चलिए। दोस्तों वैसे तो कोई समस्या नहीं है कि आपके आ जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं इसको कैसे हटवा सकते हैं। तो इसको हटवाने के लिए आपके पास में 2 ऑप्शन है, ठीक है। और ये जिस पेपर में आपके नंबर कम आते हैं या फिर बैक रह जाती है तो उसी में ये आप कर सकते हो। सबसे पहला ऑप्शन है वो है रिवैल्यूएशन करवा सकते हैं। जिस पेपर में आपके आज नंबर कम होते हैं तो आप उसमें रिवैल्यूएशन करा सकते हैं, तो आपके नंबर बढ़ जाते हैं तो ये आपका वहाँ से हट जाएगा और आप पास वहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। या फिर आप सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम है वो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। अगर आपकी यूनिवर्सिटी सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम दिलवाती है जिनके EAPT आया हुआ है तो आप दे सकते हैं, अन्यथा नहीं दे सकते। आपके पास में एक ही ऑप्शन है वो है रिवैल्यूएशन का ऑप्शन, बस ये ऑप्शन आप इसको यूज में ले सकते हैं, अन्यथा आपका EAPT है वो नहीं हट सकता। अगर आप रिवैल्यूएशन आपके नंबर बढ़ जाते हैं तो हट जाता है, या फिर जो है वही आपको रखना होगा। या फिर आपके पास में एक ऑप्शन और बचता है, आप फिर से एग्ज़ाम दे सकते हैं। जिन पेपरों में आपके नंबर कम है आप उनका फॉर्म भरिए और फिर से आप एग्ज़ाम दीजिए थर्ड ईयर की, तो आपके अच्छे नंबर आएंगे तो EAPT वहाँ पे नहीं आएगा और आपके वहाँ पे पास लिखा हुआ आएगा, और इस तरीके से आप इसको हटा सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको ये जानकारी भी बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए।